नमस्कार दोस्तों, विद्यादीप में आपका स्वागत है। आज हम 6 मार्च करंट अफेयर्स की प्रमुख घटनाओं को विस्तार से समझेंगे। जी। तो शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। ईरान के विरुद्ध ऑपरेशन एपिक फ्यूरी किस देश द्वारा प्रारंभ किया गया है? इसका सही उत्तर है विकल्प सी, अमेरिका। जी। इससे जुड़े प्रमुख बिंदु देखें तो इस सैन्य अभियान में ईरान के शीर्ष नेता अयातुल्ला खामेनेई को निशाना बनाया गया। राइट। साथ ही अमेरिका ने हाल ही में आधिकारिक तौर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की सदस्यता छोड़ दी है और पेरिस जलवायु समझौते से खुद को अलग कर लिया है। मेक्सिको की खाड़ी का नाम भी बदलकर अब गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया गया है। बिल्कुल। और अमेरिका ने नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स और ग्लोबल AI इंडेक्स में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने 1000 करोड़ रुपए के इनोवेशन फंड के साथ अपनी नई महत्वाकांक्षी STI यानी विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति 2026-31 की घोषणा की है? जी। इसका सही उत्तर है सी, गुजरात। बिल्कुल। प्रमुख बिंदुओं पर नजर डालें तो ये नीति 2026 से 2031 तक लागू रहेगी। हाँ। साणंद क्षेत्र में देश का प्रथम सेमीकंडक्टर प्लांट पूरी तरह बनकर तैयार हो चुका है। राइट। इसके अलावा राज्य के करुणा अभियान से पिछले दशक में 1.18 लाख से अधिक पक्षियों का सफल संरक्षण हुआ है। जी। और यह डिजिटल जनगणना 2027 के तहत 100% डिजिटल डेटा प्रविष्टि हासिल करने वाला पहला राज्य बना है। नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में भी राज्यों की 16.5% हिस्सेदारी है। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जी। उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए ग्रीष्म ऋतु से पूर्व हीट वेव या लूप प्रबंधन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया यानी SOP किस राज्य ने जारी की है? सही उत्तर है बी, उड़ीसा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, स्कूली शिक्षा विभाग द्वारा भुवनेश्वर में यूडाइस प्लस विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। भारतीय रिजर्व बैंक ने देश का दूसरा अत्यंत सुरक्षित डेटा सेंटर भुवनेश्वर में स्थापित किया है। राइट। और DRDO ने यहाँ सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट यानी SFDR तकनीक का सफल परीक्षण किया। जी। भारत का पहला क्रॉनिक किडनी डिजीज रजिस्टर भी इसी राज्य में आरंभ हुआ है। बिल्कुल। साथ ही पारंपरिक राजा रानी संगीत महोत्सव का भव्य आयोजन भुवनेश्वर में किया गया। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रतिष्ठित लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामांकित होने वाली पहली महिला क्रिकेट टीम का गौरव किसे प्राप्त हुआ है? जी। सही उत्तर है डी, भारत की महिला क्रिकेट टीम। बिल्कुल। खेल इतिहास में पहली बार दुनिया की किसी महिला क्रिकेट टीम को इस विश्व स्तरीय पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। राइट। और हाल ही में भारत ने महिला एशिया कप का राइजिंग स्टार्स खिताब भी जीता है। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो पांचवा प्रश्न है, लगातार दूसरे वर्ष प्रतिष्ठित 2025 ASQ सर्वश्रेष्ठ आगमन सेवा पुरस्कार किस हवाई अड्डे ने अपने नाम किया है? जी। इसका सही उत्तर है ए, मंगलुरु हवाई अड्डा। इसके प्रमुख बिंदु हैं कि यात्री सुविधाओं के लिए लगातार दूसरी बार यह बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है। हाँ। और यह पुरस्कार एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी यानी ASQ मानकों पर उत्कृष्ट अराइवल यानी आगमन सेवाओं के लिए दिया जाता है। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जी। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक महात्मा एक महान संचारक के लेखक कौन है? सही उत्तर है सी, धीरज काकाड़िया। इससे जुड़े अन्य बिंदु देखें तो विजय गोयल द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी शाश्वत राजनेता का विमोचन हुआ। राइट। पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल ने द ग्रेट सैंचस हैक लिखी है। जी। नवीन कुंडू की नई पुस्तक रिक्रेडेबल लॉन्च हुई है। हाँ। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संथाली भाषा में भारत का संविधान जारी किया है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व प्रसिद्ध महिलाओं के सबसे बड़े धार्मिक जमावड़े अट्टुकल पोंगाला उत्सव का आयोजन भारत के किस राज्य में किया गया है? जी। सही उत्तर है डी, केरला। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आयोजन गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है और इसे महिलाओं के सबरीमाला के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल। ये तिरुवनंतपुरम के अट्टुकल भगवती मंदिर में आयोजित होता है, जहां मिट्टी के बर्तनों में नारियल, गुड़ और चावल से बनी खीर यानी पोंगला का भोग देवी को चढ़ाया जाता है। और ध्यान रहे, इससे मिलता जुलता पर्व पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जी। कृत्रिम प्रकाश प्रदूषण को रोकने के लिए तमिलनाडु राज्य का पहला
डार्क स्काई पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? प्रमुख बिंदु, यह प्रोजेक्ट नमक्कल जिले के अरियूर शोला वन क्षेत्र में तैयार किया जा रहा है, जिसका बजट 1 करोड़ रुपए है। जी। इसका लक्ष्य कृत्रिम रोशनी को रोककर प्राकृतिक रात्रि आकाश की सुंदरता सुरक्षित रखना और एस्ट्रो टूरिज्म या रात्रि पर्यटन को बढ़ावा देना है। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय बाइसन या गौर के संरक्षण के प्रति जागरूकता हेतु भारतीय बाइसन उत्सव के दूसरे संस्करण की मेजबानी कौन सा अभयारण्य करेगा? जी, सही उत्तर है डी, देब्रीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, उड़ीसा। जी। भारतीय बाइसन दुनिया की सबसे बड़ी मवेशी प्रजाति है, जो भारत और दक्षिण पूर्वी एशिया के घने जंगलों में मिलती है। राइट। देब्रीगढ़ अभयारण्य अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। बिल्कुल। और IUCN की रेड लिस्ट में इस प्रजाति को कमजोर यानी वल्नरेबल श्रेणी में रखा गया है। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का हमारा 10वां क्वेश्चन है, मानसिक स्वास्थ्य पर जारी ग्लोबल माइंड हेल्थ रिपोर्ट 2025 में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? जी। इसका सही उत्तर है डी, 60वां। इसके प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं। रिपोर्ट अमेरिकी संस्था सेपियन लैब्स ने 84 देशों के डेटा के आधार पर जारी की है। 18 से 34 वर्ष के भारतीय युवाओं का माइंड हेल्थ कोशेंट स्कोर केवल 33 है, जो कि चिंताजनक है। राइट। जबकि 55 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ भारतीयों का स्कोर 96 है, जिन्हें वैश्विक स्तर पर 49वां स्थान मिला है। जी। और WHO के अनुसार दुनिया में हर 8 में से 1 इंसान मानसिक समस्या से पीड़ित है। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जी। अब हम पिछले दिन की 10 प्रमुख घटनाओं को संक्षिप्त में रिवाइज करेंगे। बिल्कुल। तो पहला प्रश्न है, ईरान का नया अंतरिम सुप्रीम लीडर किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है अयातुल्लाह अली रिजा आराफी। के यूरेनियम आपूर्ति समझौते और महत्वपूर्ण खनिजों के सहयोग पर किस देश के साथ हस्ताक्षर किए हैं? सही उत्तर कनाडा। राइट। यूरोपीय संघ में मां से बच्चे में HIV और सिफिलिस के संक्रमण को पूरी तरह खत्म करने वाला पहला देश कौन बन गया है? इसका उत्तर है डेनमार्क। यूनाइटेड किंगडम में पानी में अंतिम संस्कार यानी वाटर क्रेमेशन को कानूनी रूप से मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बना है? सही उत्तर है स्कॉटलैंड। किस देश की पूर्व महिला क्रिकेट कप्तान एलिसा हिली ने खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की आधिकारिक घोषणा की है? इसका सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। किस भारतीय शहर ने मात्र 1 घंटे के भीतर 2,51,446 पौधे लगाकर नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया है? सही उत्तर वाराणसी। AI तकनीक पर आधारित भारत का पहला इंटीग्रेटेड दिव्यांग सहायक पोर्टल किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? सही उत्तर है महाराष्ट्र हवाई अड्डा। प्रसिद्ध वैष्णव त्योहार डोल यात्रा का आयोजन मुख्य रूप से किस राज्य में किया गया? इसका सही उत्तर है असम। और आखिरी है, इंसान और जानवरों के बीच बढ़ते संघर्ष को कम करने के उद्देश्य से प्रोजेक्ट हनुमान किस राज्य में लॉन्च किया गया है? सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। दोस्तों, आज का एक बहुत ही सरल लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए। प्रतिष्ठित लॉरियर स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामांकित होने वाली पहली महिला क्रिकेट टीम का गौरव किसे प्राप्त हुआ है? इसका सही उत्तर कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करें।